Good morning to all of you. Welcome to the St. Xavier's and Christ School Adipur. All the students, how are you all? Today is the 21st June यानी इंटरनेशनल योगा डे. आज हम योगा डे के बारे में वैसे तो बहुत टाइम से जानते हैं कि WHO या फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो भी हैं कंट्रीज़ ने 21 जून को ही योगा डे कहा जाता है. ठीक है ना. तो इसके बारे में आज हम कौन से आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मूवमेंट जो भी होता है उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे. सिर्फ ये 21 जून के लिए नहीं. तो हम स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट करेंगे प्रेयर से. तो नाउ वी विल स्टार्ट. संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजाना उपासते. Meet my colleagues Nilesh Patel from Christ School and Mehul Parekh from St. Xavier's Schools. We will start warm up exercise, normal warm up exercise जिसमें हम नेक रोटेशन से, नेक बेंडिंग से स्टार्ट करेंगे. पहले हम कमर के ऊपर हाथ रखेंगे और नेक को जो है वो साइड में हम लेके जाएंगे. जैसे 1 में लेफ्ट साइड झुकाएंगे, धीरे धीरे करके जाना है. 2 में राइट साइड, 1 2 1 2. ओके. अब हम नेक को आगे की ओर झुकाएंगे. 1 2 में पीछे की ओर जितना खींच सकते हो. 1 2. अब हम साइड में देखेंगे. 1 लेफ्ट साइड से स्टार्ट, 2 1 2. अब नेक रोटेशन करेंगे. नेक्स्ट हम पूरा घुमाना है, धीरे धीरे गर्दन को जर्क नहीं देना है. 1 2 3 4. रिलैक्स. सेकेंड एक्सरसाइज. 1 2 2 में आपको हाथ ऊपर खींचने हैं सांस भरते हुए. 3 सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए. 4 सेकेंड टाइम करेंगे सांस भरते हुए. 1 2 3 4. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड वार्म अप एक्सरसाइज. सांस भरते हुए हाथ दोनों शोल्डर पे लाएंगे और आगे की ओर रोटेशन. 1 2 3 4. रोटेशन चेंज. अब बैक साइड से करेंगे. 1 2 3 4. नाउ एक्सरसाइज ट्रंक ट्विस्ट, कमर की एक्सरसाइज जिसमें हम पहले हाथ सीधा रखेंगे. 1 2 लेफ्ट साइड और राइट शोल्डर को, लेफ्ट शोल्डर को राइट हैंड से पकड़ना है. 3 सामने की ओर. 4 वापिस हम राइट साइड करेंगे. 1 2 3 4. ये एक्सरसाइज में कमर के लिए एक्सरसाइज है. जितना हो सकता है आप पीछे देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है नी मूवमेंट. ये एक्सरसाइज में हम जैसे चेयर के ऊपर बैठते हैं वैसे हमें करना है. हाथ दोनों सीधे. 1 और नीचे झुकना है. 2 1 2 1
2 1 2 रिलैक्स। नाउ वी स्टार्ट आवर आसन, जो स्टैंडिंग आसन कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में दोनों हाथों को आगे लाकर उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है या लॉक करना है। आप धीरे धीरे हाथों को ऊपर सांस भरते हुए लेकर जाना है। बॉडी का पूरा वेट टो के ऊपर जितना हो सकता है बैलेंस रखो। एटलीस्ट 5 to 20 सेकंड तक आप बैलेंस कर सकते हो। रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे हाथ आएंगे, पैर नीचे, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन वृक्षासन। वृक्षासन यानी कि वृक्ष यानी पेड़, ट्री जैसा शेप बॉडी का बनना चाहिए, जिसमें आप पहले राइट लेग को नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग को उठाकर घुटनों में से बैंड कर कर अपने थाइस के पास लेके जाना है। राइट लेग की थाई के पास पहले एकदम बैलेंस बना लीजिए। फिर हाथ साइड में से सांस भरते हुए नमस्कार की पोजीशन में आएंगे। ये पोजीशन में आपको 5 to 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है सांस नॉर्मली। रिलैक्स। हाथ धीरे धीरे नीचे, पैर नीचे। अब ये हम दूसरी साइड से, यानी कि लेफ्ट लेग नीचे रहेगा और राइट लेग को बैंड करते हुए लेफ्ट लेग की थाइस के पास। दोनों साइड से ध्यान रखना, दोनों साइड से करना है। पैरों का पंजा हो सकता है तो जमीन की तरफ रखिए। धीरे धीरे हाथ ऊपर करके सांस भरते हुए नमस्कार की पोजीशन। रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर नीचे। सांस ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। नेक्स्ट आसन है हमारा पदहस्तासन। पदहस्तासन हार्डेस्ट आसन में से आसन होता है, जिसको अपना पैर या 2 से 5 सेंटीमीटर खोल के रखिए, या फिर आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन लगती है उसके हिसाब से रखिए। धीरे धीरे हाथ ऊपर जाएंगे सांस भरते हुए। अब सांस छोड़ते हुए नीचे बैंड होना है जितना हो सकते हो आप। इसमें आप पैर दोनों साथ में भी रख सकते हो। बस ये ध्यान रखना है बॉडी को जर्क नहीं आना चाहिए। हो सकता है तो अपने सिर को, घुटनों को टच कर सकते हो। अगर होता है तो रिलैक्स। रिलैक्स में धीरे धीरे ऊपर आएंगे। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाओ। नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में पहले आप अपनी पोजीशन ले लीजिए। कमर पर दोनों हाथ, और कमर में से बॉडी को पीछे जितना आप कर सकते हो, जर्क नहीं होना चाहिए। नेक के अंदर अगर खिंचाव आता है तो सबसे बेस्ट। रिलैक्स। नॉर्मल पोजीशन। नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन यानी कि ट्रायंगल। बॉडी का शेप जो है वो बिल्कुल ट्रायंगल बनना चाहिए, पैरों के बीच में, हाथों के बीच में। इसमें आप अपने हिसाब से पैर खोल लीजिए बैलेंस करने के लिए। हाथ साइड में एकदम, और आपको लेफ्ट साइड झुकना है। धीरे सांस भरते हुए, यस, लेफ्ट साइड झुकना है। गर्दन जब पाम्स को देखना है या फिर आकाश की तरफ। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगा। ये हमारी स्पाइनल कॉलम के लिए, कमर के लिए और घुटनों के दर्द के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। रिलैक्स। रिलैक्स होते समय हाथ सीधे रहेंगे। नाउ सेकंड साइड। अब हम राइट साइड झुकेंगे। तो ये हमारे मसल्स जो हैं बॉडी के सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे, और ब्लड सर्कुलेशन या कब्स वाले जो प्रॉब्लम्स रहता है, इसमें ये आसन सबसे लाभदायी है। रिलैक्स। रिलैक्स में नॉर्मल पोजीशन, हाथ सीधे और रिलैक्स। अब हम सिटिंग योगा करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट
आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप सीटिंग योगा करो तो उसमें दंडासन करना कंपलसरी होता है। जैसे पैर लंबे और हाथ दोनों हमारे थाइस के पास, हाथों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके अब हम भद्रासन करेंगे। यही आसन में से भद्रासन में दोनों पैरों को, पंजों को एकदम जोड़ना है। हो सकता है तो हाथों को लॉक कीजिए और जितना हो सकता है अपनी बॉडी के पास खींचते हुए लेके जाइए। अगर आपसे घुटने ज़मीन को टच नहीं होते तो आप पिलो का या तकिए का सहारा लेकर टच करवा सकते हैं या बैलेंस करवा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। यही एक्सरसाइज हमारी स्पाइनल कॉलम और कब्ज के लिए सबसे अच्छी है। रिलैक्स में हाथों को खोलना है, पैरों को लंबा। अभी दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वज्रासन। वज्रासन एक ऐसे आसन है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन करते हैं तो स्टमक हमारा बिल्कुल खाली होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। ठीक है। वज्रासन किस तरह से करते हैं? दंडासन में बैठने के बाद फर्स्ट हम लेग को पीछे की साइड बेंड करेंगे। अब राइट लेग को दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर और कमर एकदम सीधी, स्पाइनल कॉलम एकदम सीधा होना चाहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग रखना है। ये आसन सबसे पहले जिनकी पाचन क्रिया में तकलीफ है तो उनके लिए आसन सबसे बेस्ट है। जिनको कब्ज, जिनको एसिडिटी, गैस, ये सारे जो प्रॉब्लम रहते हैं तो उनके लिए आसन सबसे अच्छा है। रिलैक्स वज्रासन में बैठते हुए नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में आपको घुटनों के ऊपर पूरा वेट लेकर खड़ा रहना है। कमर के ऊपर दोनों हाथ, धीरे धीरे खड़े होना है। जितना हो सकता है पीछे की ओर बेंड करना है आपको। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। नेक में खिंचाव आएगा। रिलैक्स करते समय पहले सीधे आएंगे, फिर धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा शशांक आसन। शशांक यानी कि खरगोश, रैबिट। उसमें हमको वज्रासन में बैठने के बाद सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे, और सांस छोड़ते हुए कमर में से नीचे झुकेंगे जमीन की ओर। पाम दोनों हथेली को टच रहेंगे, हमारा शरीर भी टच रहेगा। कम से कम ये भी आपको 5 to 20 सेकंड तक आसन करना है। रिलैक्स होते समय सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट सिटिंग आसन में है हमारा उत्तान मंडूक आसन, जिसमें हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए, और ऊपर से उनको क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। अपने शोल्डर को टच करना है, नज़र बिल्कुल सामने की ओर, कमर एकदम सीधी, ब्रीथिंग नॉर्मल एकदम। रिलैक्स होते समय हाथों को खोलकर ऊपर लेकर आना है, धीरे धीरे साइड में। ये आसन में आप पद्मासन में भी बैठ सकते हो, सुखासन में भी बैठ सकते हो, वज्रासन में भी बैठ सकते हो। आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन लगती है उसमें आप बैठ सकते हो। नेक्स्ट आसन है हमारा वक्रासन। वक्र यानी कि टेढ़ा। उसमें आपको बॉडी का शेप पूरा टेढ़ा करना है, जिसमें लेफ्ट लेग को हम सीधा रखेंगे, राइट लेग को घुटनों में से बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड को अपनी घुटनों के पास लाएंगे, राइट घुटनों के पास, और राइट हैंड को पीछे जितना हो सकता है कमर में से पीछे देख सकते हो। रिलैक्स। हाथ एकदम पहले नॉर्मल, पैर लंबा। यही एक्सरसाइज, यही योगा हम सेकंड साइड से भी करेंगे। लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास क्रॉस करेंगे,
पीछे की साइड देखना है। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय हमेशा अल्टरनेट आना है। ये थे हमारे सिटिंग आसन। नेक्स्ट आसन का पार्ट्स है लाइंग ऑन द स्टमक, जिसमें स्टार्टिंग में हम करेंगे मकरासन। मकरासन यानी कि मगर, क्रोकोडाइल्स, जिसको क्रोकोडाइल्स के शेप में लाना है। उसमें आप सुखासन में बैठने के बाद सीधा मकरासन में आ जाते हो। उल्टा हमको सोना है, लाइंग ऑन द स्टमक। हाथ एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एकदम जमीन के ऊपर, स्टमक के ऊपर थोड़ा वेट आना चाहिए, एकदम नॉर्मल। जिनको नींद नहीं आती है, पैर दोनों खुले हुए होने चाहिए। नींद नहीं आती है, अगर ये आसन करेंगे तो उनको श्योरली नींद आ जाएगी। और ये आसन से आपके जो लंग्स हैं वो एकदम मजबूत होते हैं, इसीलिए इस आसन को मकरासन कहते हैं। रिलैक्स। इसके साथ हम अब करेंगे भुजंग आसन। भुजंग यानी कि कोबरा, जिसको सांप जैसा शेप दिया जाता है, किस तरह से करते हैं। अब धीरे धीरे कमर में से हाथों का सपोर्ट लेते हुए कमर को पीछे की ओर करना है। नज़र बिल्कुल सामने, नॉर्मल ब्रीथिंग। जैसे सांप फन उठा कर खड़ा है, इस तरह से आपको शेप होना चाहिए। रिलैक्स। ये भी आपको 5 to 20 सेकंड्स तक करना है। नेक्स्ट है हमारा सल्वासन। सल्वासन या तो फिर अर्ध सल्वासन। इसमें आपको धीरे धीरे हाथों को अपने थाइस के पास, अपने हिप्स के पास लेके जाइए। गर्दन नीचे रहेगी और धीरे धीरे पैरों को आकाश की तरफ उठाने हैं। जो एक पैर से कर सकते हो वो एक पैर से करेंगे, दोनों से कर सकते हो तो दोनों से कीजिए। नॉर्मल ब्रीथिंग। रिलैक्स। धीरे धीरे पैर नीचे, हाथ आगे और मकरासन की पोजीशन में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है लाइंग ऑन द बैक। पहले हम पीठ के ऊपर सो जाएंगे। सोने के बाद अब हम करेंगे सेतुबंध आसन या फिर सेतुकासन, जिसमें पैरों को बैंड करते हुए कमर का सपोर्ट, कमर को ऊपर करना है। आप कमर को सपोर्ट में से हाथों का सपोर्ट दे सकते हो। जितना आप ऊपर उठ सकते हो, कमर को उठा सकते हो। आप पैरों को भी पकड़ सकते हो अगर आप कर सकते हो तो, नहीं तो फिर कमर को पकड़ते हुए धीरे धीरे पैरों, हाथों को नीचे लाते हुए रिलैक्स होना है। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हमारी कमर के लिए, हमारे स्पाइनल कॉलम के लिए सबसे अच्छी है। धीरे धीरे हम शवासन में आ जाएंगे। शवासन में सोने के बाद नेक्स्ट हमारा आसन है उत्तन पद आसन, जिसमें हाथों को जो है अपने हिप्स के पास ही रखना है। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हो। रिलैक्स। धीरे धीरे पैर नीचे आएंगे। इसी के साथ ही हम अर्ध हल्लासन भी करेंगे, जिसमें आपको पैरों को कमर में से उठाने हैं, जितने आप उठा सकते हो। इसको हम कहेंगे अर्ध हल्लासन। पैर सीधे अगर हो सकते हैं तो रख सकते हो। रिलैक्स। धीरे धीरे पैर नीचे आएंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग। नेक्स्ट है हमारा पवन मुक्त आसन, जिसमें हम दोनों पैरों को घुटनों में से बैंड करते हुए अपने स्टमक के पास लेके जाएंगे। दोनों हाथों से लॉक करेंगे और गर्दन को अगर हो सकता है तो अपने घुटनों से टच करना है। ये आसन हमको डाइजेस्ट के लिए या गैस जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए सबसे बेस्ट है। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय पहले गर्दन नीचे, हाथों को रिलीज करेंगे और पैर सीधे। इसके साथ साथ ही आपको
शवासन में ही सोना है। दोनों पैर खोल लीजिए, हथेली आकाश की तरफ, और कोई भी साइड आप गर्दन को झुका सकते हो, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ये सारे आसन करने के बाद आपको शवासन करना कंपलसरी होता है, ताकि सारी बॉडी जो है वो एकदम कूल हो जाएगी। कम से कम 30 से 40 सेकंड्स तक आप शवासन में सो सकते हो। जिनको नींद नहीं आती, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया मकरासन वाले में, वो ये आसन करेंगे तो उनको नींद आ जाएगी। शवासन भी ऐसा है, शव यानी मृत्यु, ठीक है, जिस तरह से मृत्यु शयन में चले जाते हैं वैसे ही हमको सोना है। बॉडी को एकदम रिलैक्स, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। सारे आसन हो जाने के बाद अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राण और आयाम ये दो वर्ड जुड़े हुए हैं, जिसमें बाहर निकालना और अंदर लेना उसका मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में आप सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, आप कोई भी पोजीशन में बैठ सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर हम पहले एकदम सांस भर लेंगे 1, फिर धीरे धीरे सांस को स्ट्रोक के हिसाब से आपको बाहर निकालना है। अभी आपको सांस नहीं लेनी है, जैसे आवाज आएगी आपको ये जो है कम से कम 32 स्ट्रोक्स आपको करने हैं। और ये आप जब भी करोगे तो आपका जो लंग्स है बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाएगा। डेली ये प्राणायाम कीजिए, आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। रिलैक्स। कपालभाति के साथ नेक्स्ट हम करेंगे नाड़ी शोधना या फिर अनुलोम विलोम कहते हैं, जिसमें नाक की एक साइड से आपको सांस लेनी है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और दूसरी साइड से आपको सांस को बाहर निकालना है। यानी कि हमको सांस जो है वो वन साइड से निकालेंगे और सेकंड साइड से हम सांस लेंगे, पर बीच में होल्ड करो तो सबसे अच्छी बात है। जैसे हम पहले पोजीशन ले लेंगे, कोई भी एक साइड आप बंद कर सकते हो। राइट हैंड से आप राइट साइड को बंद कीजिए, लेफ्ट साइड से आप सांस लीजिए 1, 2 में आप होल्ड करोगे 2, 3, सेकंड साइड से आप सांस को बाहर निकालोगे धीरे धीरे करते हुए। अब आपको अल्टरनेट लेना है, जो साइड से आपने सांस बंद की है वहाँ से आपको खुली है वहाँ पे आपको सांस भरोगे 1, 2, 3। ये भी आपको कम से कम 32 स्ट्रोक्स में आपको हर टाइम पे करते रहना है, ताकि हमारे जो सांस लेने के जो प्रॉब्लम जिनको होता है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम में पहले हम हमारे थंब से कान को बंद कर देंगे, आंखों के ऊपर चारों उंगलियां, या फिर आप आईब्रो के ऊपर रख सकते हो या अपने मुंह के ऊपर रखते हो, आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन है। और जिस तरह से भंवरा बातें करता है, भंवरा गुनगुनाता है, उस तरह से आवाज़ होनी चाहिए। इस तरह से आपको मुंह में से आवाज़ निकालनी है। मुंह एकदम बंद रहेगा, दांतों के बीच में से आपको पता चलेगा कि आप सांस किस तरह से बाहर निकाल रहे हो, आवाज़ किस तरह से होती है। रिलैक्स। लास्ट है हमारा ध्यान। ध्यान के लिए आप योग मुद्रा बांधते हुए कमर एकदम सीधी और एकदम ध्यान करना है। सांस एकदम नॉर्मल रहेगी, जिसको ओम शांति पाठ भी कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शान्तिः शान्तिः